भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सामान्य वर्ग के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए यूजीसी के नए नियमों को वापस लेने की मांग की है और नए नियमों को वापस नहीं लेने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। सामान्य वर्ग के लोगों का ये कहना है कि यूजीसी के नए नियमों से सिर्फ भेदभाव बढ़ेगा। तो देख सकते हैं आप विरोध, यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ राजधानी रायपुर में भी विरोध हो रहा है। सामान्य वर्ग के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए यूजीसी के नए नियमों को वापस लेने की मांग की है। झूठे केस की बात करेंगे तो सिर्फ एक तरफा ही होगा, लेकिन मेरे हिसाब से अगर सही भी है, क्योंकि बहुत सारे कानून जो हमको नहीं पता है हमारे लिए बने हैं, तो उसके लिए हमको काम करना चाहिए। एंड अगर ये सिर्फ ST SC वालों के लिए बना है तो ये गलत बात है, क्योंकि हम भी समाज का हिस्सा हैं, जनरल वाले भी हैं, वो भी पेपर देते हैं, वो भी टैक्स देते हैं, तो उनको भी अपना अधिकार मिलना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि ऐसे नॉर्मल में भी। अब देखो, अब जैसे आप जाओगे गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ भी ऐसा नियम है कि यार ST SC वालों को अगर कम भी आ रहा है उन लोग का मार्क्स, उन लोगों को ज़्यादा है ना मिल जाता है। लेकिन OBC जनरल वालों को तो कहीं का नहीं है, OBC कहीं का नहीं है। मैं यही सोच रही थी कि जनरल वाले लोग के साथ जो हो रहा है तो वो थोड़ा ठीक नहीं है, कि उनको अगर उनके ऊपर अगर कोई गलत केस करता है तो उन पे भी रहना चाहिए ना कि कुछ उनको मिले, और जनरल वाले लोग को भी थोड़ा ऑथोरिटी मिलना चाहिए ये सब चीज़ के। नहीं, जो नए नियम आए हैं वो कई प्रकार के नियम आए हैं, और जो विरोध की बात जो जनश्रुति के अनुसार थे, जो उन्होंने अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग को संरक्षित कर उनके शिकायतों पर तत्ववर्ती कार्रवाई करने के लिए जो मार्गदर्शिका बनाई है, उसके प्रति थोड़ा आक्रोश लोगों में आ रहा है। वस्तुतः इस प्रकार के प्रावधान राष्ट्रीय स्तर पर है और उसके लिए अलग अलग आयोग भी सुनवाई के लिए बने हुए हैं। ऐसी दशा में हमारे लिए आवश्यक है कि हम उसको सहज रूप में लें। जब कोई नियम या उपनियम बनाए जाते हैं तो पुराने मार्गदर्शित सिद्धांत होते हैं, उसका उल्लेख होता है। नियुक्ति के समय भी लिखा रहता है कि वित्तीय संहिता के नियमों का पालन करना होगा, आचरण नियमों का पालन करना होगा। यदि अगर उस आचरण नियम के कोई एक शब्दों का उल्लेख कर दिया जाए तो लोगों को आपत्तिजनक लगता है, क्योंकि हमने उसको स्पेसिफिक कर दिया। तो यहाँ पे भी इन्होंने जो यूजीसी ने नियम बनाया वो व्यवस्थानुसार ही बनाया है, नियमानुसार ही बनाया है। तो सुना आपने क्या कहना है स्टूडेंट्स का। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ लगातार जो है विरोध देखने को मिल रहा है। आकाश शुक्ला संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, आप जब कुछ स्टूडेंट्स से बात कर रहे थे तो उनका कहना था कि नियमों में भेदभाव साफ तौर पर नजर आ रहा है, इसे खत्म करने के लिए ही बनाया गया है, लेकिन अब भी जो सवर्ण समाज है, जो सामान्य वर्ग है, उनके साथ कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है। आकाश जी बिल्कुल, देखिए केंद्र सरकार ने यूजीसी की नई गाइडलाइन नहीं है और नए नियम जो है यूनिवर्सिटी और कॉलेज में हो जाएंगे, लेकिन इसको लेकर विरोध भी इसलिए आ रहा है क्योंकि जहां तक ये नियम को पारदर्शी होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन काफ़ी हद तक ये नियम पारदर्शी नहीं है। एक तरफ ST SC OBC को न्याय संगत होने और नियम को बेहतर उनके लिए करने की बात कही गई है, जो काफ़ी हद तक सही है, लेकिन दूसरे पक्ष की बात करें तो जनरल और सवर्ण कैटेगरी के जो छात्र हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये बड़ा सिरदर्द हो सकता है। कारण यही है कि इसका विरोध लगातार हो रहा है क्योंकि कई ऐसे नियमों का लगातार दुरुपयोग होता रहा है। हम बात करते हैं आयुर्वेदिक कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर संजय शुक्ला से, जिनसे ही चर्चा करेंगे और इस नियम के बारे में जानेंगे। सर, यूजीसी का नया गाइडलाइन आ रहा है, यूनिवर्सिटी कॉलेज में लागू हो जाएगा, किस तरीके से आप ये नियम को देख रहे हैं सर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो शिक्षा के मंदिर जो होता है, शिक्षा का जो परिसर होता है, हम यदि पूरे आज हम 21वीं सदी के भारत में हैं, किसी भी प्रकार के किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में न कि धर्म के आधार पर भेदभाव है, न जाति के आधार पर भेदभाव है, न लिंग के आधार पर भेदभाव है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ इसमें जो रेगुलेशन इनका बनाया हुआ है वो उन चीज़ों को रख रहे हैं जो वर्तमान में ऑलरेडी इसके जो है इस यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में इस प्रकार की समानता और समता सभी वर्गों को, सभी धर्म और जातियों को है। इसलिए मुझे जहाँ तक आवश्यकता महसूस होती है कि इसमें मतलब एक बार यूजीसी को फिर से जो देश के शिक्षाविद हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं और या छात्र वर्ग है, उनके साथ में बैठ कर के विचार विमर्श करना चाहिए, ताकि ये अनावश्यक इस कानून के बारे में, इस रेगुलेशन के बारे में ऐसी चीज़ें ना हो जिसमें किसी भी वर्ग के छात्र को ऐसे लगे कि उनके साथ में अन्याय हो सकता है या उसके साथ में जो है कहीं न कहीं उसका कोई अहित हो सकता है।
जी बिल्कुल सर, आपने कहा कि अभी तक के कॉलेज या यूनिवर्सिटी में खासकर छत्तीसगढ़ में इस तरीके से भेदभाव देखने को नहीं मिला है। इस कानून का क्या दुरुपयोग भी हो सकता है? देखिए, जैसे हम पुरानी बातों पे जाएं तो देश में न केवल हायर एजुकेशन से संबंधित है, बल्कि जितने भी सामाजिक जो कानून है, चाहे वो दहेज प्रताड़ना के कानून रहे होंगे या दूसरे कानून हैं, कहीं ना कहीं इस प्रकार के कानून का किसी न किसी पे मतलब समाज में हम दुरुपयोग देखते हैं। इसलिए अभी जो आशंका है कि अभी जैसे बहुत बढ़िया समानता है बिल्कुल आकाश, और देखिए ये अपनी अपनी राय है लोगों की यूजीसी नियमों को लेकर। आप बातचीत का सिलसिला जारी रखिए। बहुत शुक्रिया फिलहाल।